प्रशासन के द्वारा रफ्तार पकड़ लिया है चेकिंग को लेके, जो कहीं ना कहीं लोग ढिलाई नज़र आ रहा था लोगों को। अब आप ये तस्वीर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशासन का जो रुख है वो काफ़ी कड़ा हो चुका है। हम इस वक्त आपको ये तस्वीर एयरव्यू मोड़ से दिखा रहे हैं, जहां पे एडीसीपी डंबर सिंह पहुंच चुके हैं और उनकी जो पूरी टीम है, जो ट्रैफिक विभाग की टीम है, मुस्तैदी से अपने काम को अंजाम दे रही है। और यह जो तेज़ीपन है वो पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है। हम आपको पूरी तस्वीर इस वक्त एयरव्यू मोड़ से दिखा रहे हैं। ये देखिए, तो देखिए कितनी सख्ती से चेकिंग हो रही है, चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जा रही है। हमारे संवाददाता भी आपको माता जी नमस्ते। माता जी ने झांसी करा ली, माता जी बोल के माता अपमान काय कर रहे हैं। देखिए कितनी सख्ती बरती जा रही है। ये तस्वीर एयरव्यू मोड़ की है, जहाँ पे एडीसीपी डंबर सिंह खुद यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई है, रोका जा रहा है, उनके कागजात चेक किए जा रहे हैं ताकि कोई भी वाहन बेवजह सड़कों पे ना उतरे। ये देखिए नहीं बैठा तुम नहीं, एक तो ये वाला है और कहाँ से आया अभी हम सीखना से आ रहे हैं। नहीं चलेगा तुमको डेरी नहीं चलेगा, तुम खाना से लेना पड़ेगा। कितना को बोल देना, पास लेना पड़ेगा। यहाँ पर यहाँ पर अप्लाई करो, अप्लाई करना पड़ेगा तुमको। ऐसे नहीं जितना जी करेगा तुमको सब। और लोग किसी स्ट्रिक्ट एक्शन की जो डिमांड है वो पिछले कई दिनों से कर रहे थे। लगातार वो कह रहे थे कि पुलिस को सख्ती बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बीच में एक थोड़ा सा गैप ज़रूर हुआ था जहां पुलिस का लचीली कार्रवाई से लोग थोड़े से हैरान परेशान ज़रूर थे। लेकिन अब जो सख्ती इस वक्त सड़कों पे देखी जा रही है, उस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ी सी भी नरमी बरतने के मूड में प्रशासन नहीं है। कोई भी जोखिम प्रशासन नहीं उठाना चाहती है। और यही तस्वीर हम इस वक्त आपको एयरव्यू मोड़ से दिखा रहे हैं। देखिए लोग जो इस वक्त सड़कों पे हैं उनका तर्क वितर्क लगातार जारी है। लेकिन इस बीच में जो अच्छी चीज़ हम देख पा रहे हैं वो कि पुलिस बहुत ज़्यादा मुस्तैद है। देखिए इस वक्त जो पुलिस के ऊपर है वो दारोमदार बहुत ज़्यादा है। पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पे। और जिम्मेदारी का बखूबी यहाँ पे पालन करते हुए हमारे ट्रैफिक विभाग, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो साफ साफ देखे जा सकते हैं। देखिए हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि वो लोग जो बिल्कुल बेफिक्र होकर सड़कों पे निकलते थे, 4-4, 5-5 महीने पहले का प्रिस्क्रिप्शन दिखाते थे, अलग अलग तर्क देते थे, उनके लिए चिंता का विषय ज़रूर है। क्योंकि प्रशासन इस वक्त बहुत ज़्यादा सख्त है। कोई भी ढिलाई बरतने के लिए प्रशासनिक अधिकारी तैयार नहीं है। कोई भी जोखिम उठाना इस वक्त शायद सही भी नहीं होगा।
ডিসিশন আছে তাদের ওজন যদি থাকে তাহলে আমাদের কমিটি আমাদের মনোর অফিসারগুলো আছে তারা পাস করে তারা দেখবে। और वो लोग जो लगातार ईमानदारी से घर में बैठ रहे थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं प्रशासन की इस कार्रवाई से, क्योंकि उन्हें लग रहा था जब वो घर में बैठे हैं और लोग सड़कों पे आ रहे हैं तो कहीं उन लोगों की वजह से ये कोविड की समस्या ना बढ़ जाए। এটা ফ্রি নিয়ে যদি করেন তাহলে আপনাদের সমস্ত হাতের মোকাবেলা হবে। আপনাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করার জন্য আমরা যতটুকু প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থাগুলো আছে আমরা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট একটা কেসগুলো আমরা করছি, আপনাদের বাইকগুলো সিজ করছি, আপনাদের মোটর বাইকগুলো সিজ করছি, আপনাদের অনুরোধ করছি আপনাদের মাধ্যমে যেন আপনারা মানেন। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ টোটাল এখানে আমাদের শিলিগুড়ি আমাদের মেট্রোপলিটন পুলিশ যেটা আছে এটা শিলিগুড়ি সমস্ত আমাদের সিটি সাইড নির্দেশে আমরা আমাদের থানা আমাদের ট্রাফিক পুলিশ এই প্রয়োজনের চেষ্টা করছি মানুষ যেন না অনেকটা আমরা অনেক চেষ্টা করছি, আমরা মানুষটাকে বোঝাচ্ছি আপনাদের মাধ্যমে একটা মানুষটাকে বুঝতে হবে। তো এটা তো মানুষকে সচেতন হতে হবে। আমরা তো কারোর জন্য কারো অসুবিধার জন্য করার জন্য তো আমরা করছি, মার্কেটেও তাই এখানে ঋণ করা আছে। हम बहुत जल्द एडीसीपी से भी बात करेंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप सवाल अपने लिख सकते हैं। आपके सवाल हम एडीसीपी আমাদেরকে বলবেন से जानने की कोशिश करेंगे। আমরা নিশ্চয়ই দেখব, কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের আপনাদের মাধ্যমে অনুরোধ করছি আমরা लेकिन ताज्जुब की बात है और बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है कि लॉकडाउन के बाद भी शहर की ये स्थिति है। लॉकडाउन हम बार बार यही अनुरोध किया जा रहा है और सभी के द्वारा ये अनुरोध किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, मीडिया कर्मी हो या आम इंसान हो, जो घर में रह रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि ये क्या कितनी खतरनाक बीमारी है, वो सभी अनुरोध कर रहे हैं कि इस वक्त घर में रहना बेहतर होगा। लेकिन ये समझ पाना कि लॉकडाउन में लोगों की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि वो लगातार सड़कों पे निकल रहे हैं, और कुछ लोग तो हमने ऐसे भी देखे हैं जो बेवजह ही सड़कों पे निकल रहे हैं और किसी तरह से अपने बाहर निकलने को जस्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। প্রত্যেক মানুষকে বলছি আপনারা মাস্ক পরুন, ये अनिवार्य। गाड़ीते ही बसें ना साइकिले बसुन ना अपनी हेटे जाते। जी संजय बंसल जी कह रहे हैं ये सबकी ड्यूटी और ये सबकी हम बोले ना अनेक दिन सर इस वक्त हम एडीसीपी डंबर सिंह के साथ जुड़े हैं। सर पुलिस अचानक 2 दिनों से बहुत ज़्यादा हरकत में नज़र आ रही है, लेकिन लोग उम्मीद कर रहे थे कि काफ़ी शुरुआत से ही पुलिस को एक्टिव होना चाहिए। लॉकडाउन में ऐसी स्थिति नहीं होती है। नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग पहले से ही पब्लिक को इतना हम लोग को नहीं किया है। पहले से हम लोग सबको रिक्वेस्ट करके आया है, प्रत्येक आदमी को बोला है, आप लोग का मीडिया के माध्यम से भी बोला है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत डेंजर वायरस है, ये सारा विश्व को इसने ऐसा स्थिति में पहुंचाया है। तो आदमी लोग अभी समझ रहा है कि ये कोई बात नहीं है, ये एक तो साधारण एक तो मोटर व्हीकल एक्ट का जो वायलेशन किया है इसीलिए पुलिस, ये तो वायलेशन का बात नहीं। अगर मोटर व्हीकल एक्ट में अगर कोई वायलेट किया, भाई किसी ने हेलमेट नहीं पड़ा, पुलिस ने पड़ा, तो उसी को क्षति होता है। लेकिन ये तो अगर एक तो आदमी कंटेमिनेट हुआ, इसको अगर कोरोना वायरस हुआ तो एक तो आदमी से तो सारा गांव, सारा पब्लिक, उसका फैमिली, पूरा देश असुविधा में पड़ जाएगा ना। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कल से तो हम लोग पूरा निकल गया है पुलिस, हम लोग ट्रैफिक पुलिस प्लस हम लोग का थाना का पुलिस, हमारा सीपी साहब के निर्देश में हम लोग आदमी लोग के, आप लोग का माध्यम से हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग काइंडली अननेसेसरी मत घूरिए। अगर आप लोग घूरेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जो केस है, इस केस में आप लोग को हम लोग केस कर देंगे। और आप लोग क्या क्या सजा हो सकती है? केस अगर होता है किसी के ऊपर तो क्या क्या सजा हो सकती है सर? इसमें तो देखिए,
ये जो वायलेशन है, जो ऑर्डर का जो वायलेशन हो रहा है, इसी एक्ट में हम लोग केस कर रहे हैं। ये तो कोई मोटर व्हीकल एक्ट में तो हम लोग केस नहीं कर रहे हैं। कोई आदमी भी, बाईसाइकिल भी हो, तो सर जो भी हो, कोई जेल होगा या फिर कोई जुर्माना होगा, सजा क्या होगी सर? इसका तो स्पेसिफिक केस होगा। ये तो कोर्ट में केस चलेगा। कोर्ट में केस हाँ, चलेगा? कोर्ट में केस चलेगा वो लोग का अगेंस्ट में। सर एक सवाल जो मैं आपसे जानना चाह रही थी, क्योंकि अब तो 8 बजे से शाम तक मिठाई की दुकान खुली रहेगी, तो लोगों के पास एक और रीजन हो सकता है सड़कों पे ये निकलने का। ऐसे में पुलिस कैसे डील करेगी? देखिए, ये तो सरकारी नियम है, बैठ के वहाँ पर खाने के लिए तो नहीं है। मिठाई लेके वो खत्म हो जाता है, यही तो सरकार ने बोला है। तो इसको पालन करना चाहिए, आदमी लोग को समझना चाहिए। देखिए, ये जागरूकता किसको होना चाहिए। मिठाई दुकान खुला है बोल के आपके 24 घंटा मिठाई दुकान में भी एक तो सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें तो पुलिस भी कराएगा और खुद को भी करना है। मिठाई खरीदना है, आपको घर चले जाना है। इसमें कोई बैठ के वहाँ पर मिठाई खाने के तो सबके लिए तो खुला नहीं हुआ है। जी। तो ये मेंटेन करना है, ये मेंटेन कराएगा भी। अभी टोटल पुलिस, सिलगुड़ी कॉन्सिनेट पुलिस पूरा एक्टिवली काम कर रहा है। हम लोग आप लोग का माध्यम से बार बार अनुरोध कर रहे हैं आदमी लोग को, आप लोग ये डेंजरस वायरस से बचने के लिए अगर आप लोग सतर्क नहीं रहे तो हम लोग टोटल समाज, टोटल देश, टोटल हम लोग स्टेट में असुविधा हो जाएगा। आप लोग काइंडली इसमें आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। अभी भी हम लोग बोल रहे हैं कि ये करने से क्या होगा कि आप भी सेफ रहेंगे, हम भी सेफ रहेंगे। अगर एक आदमी ने कुछ हो गया तो हम लोग का गोटा समाज में असुविधा में पड़ जाएंगे। सिलगड़ी में अभी इतना खतरनाक अभी कोई अवस्था नहीं है। इसको संभालने के लिए हम लोग तत्पर रहे हैं, हम लोग एक जारी रखें। सर क्या शहर को मेट्रोपॉलिटन की तरफ से सैनिटाइज किया जाएगा पूरे शहर को? सैनिटाइज तो हो रहा है, फायर ब्रिगेड से तो जगह जगह में सैनिटाइज हो रहा है। ऑफिस, घर में, रास्ता, ये सब चल रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा भूमिका क्या है, आप लोग का है। आप लोग आदमी लोग को सचेत कर दीजिए। अगर अननेसेसरी घूमने लग गया तो ऐसे पैदल घूमने वाला आदमी लोग को भी हम लोग कोई डिजास्टर सर मैनेजमेंट। जो मेडिकल ग्राउंड पे लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि कई दफे हमने खुद एक्सपीरियंस किया है कि एकमात्र उसमें कई इनोसेंट लोग भी होते हैं और कई लोग बाहर निकलने के लिए मेडिकल ग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं। यही तो हम लोग वेरीफाई कर रहे तो हैं। ये कैसे आप डिफरेंस करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हम लोग डिफ्रेंशिएट अभी हम लोग एक पॉलिसी कर देंगे। अगर किसी को ओरिजिनली असुविधा है तो अगर उसका तो हम लोग भी तो जानते हैं कि गाड़ी में एक तो पेशेंट बैठा हुआ है, उसको इमीडिएटली कहीं ले जा रहा है, तो उसको तो हम लोग असुविधा नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक तो प्रेस्क्रिप्शन अभी एक 6 महीने आगे का प्रेस्क्रिप्शन दिखा रहा है, तो ये तो हम लोग मानने वाला चीज़ नहीं है। वो फालतू घूर रहा है, तो उसको तो हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग ये भी करेंगे, अगर कोई प्रेस्क्रिप्शन दिखाया कि यह अशुद्ध, अरे प्रेस्क्रिप्शन का जो अशुद्ध है उसका तो गाँव का पास में भी तो मेडिकल शॉप तो बंद नहीं है। जितना भी एसेंशियल कमोडिटीज़ का, एसेंशियल आदमी का प्रोविजन जिनिस का सब दुकान खुला है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना है। अरे आपको 5 मिनट देरी होगा तो आप लोग थोड़ा बाद में एक तो आदमी खरीद के जाएगा, उसके बाद में आप जाइए, इतना ही है परेशानी। लेकिन इतना परेशानी नहीं है, लेकिन आदमी खुद ही परेशानी बना रहा। सर लेकिन इस वक्त ये जो लोग सड़कों पे हैं सर, इनके बारे में क्या कहेंगे? तमाम ये लॉकडाउन में इतनी ज्यादा आबादी सड़कों पे देखने को मिल रही है सर। ना हम लोग तो चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अननेसेसरी करने वाला का देखिए, आप इतना गाड़ी हम लोग अभी चीज किया, ऐसा तो जगह जगह में हो रहा है। इन सभी पे केस होगा? एक केस होगा, कोर्ट में जाएगा ये? एकदम केस होगा, एक केस होगा। आदमी लोग को हम लोग पकड़ेंगे, हम लोग बुझाएंगे। अभी भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, आप लोग अननेसेसरी मत घूरिए। अभी हम लोग कोई फालतू काम नहीं करेंगे, आप लोग को सचेत करेंगे। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो ड्रास्टिक एक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट जो होगा वो। आप लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे खबर समय के माध्यम से? हम लोग हाथ जोड़ के हम लोग सिलगड़ी वासी को बोलते हैं, देखिए एक जो कोरोना वायरस जो चीज़ है, इसने गोटा पृथ्वी को इस अवस्था में लाया है। इसको रोकने के लिए हम लोग का पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री का जो निर्देश है, खुद ही जगह जगह में जाके उनने एक काम कर रही है। हम लोग को भी आदेश दिया है कि आदमी लोग को सचेत होना है। इसको मुकाबला करने के लिए आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना है। हाँ, आप लोग का एसेंशियल जो भी चीज़ है उसके लिए आप लोग आ सकते हैं, लेकिन एक तो बाजार करना है तो एक आदमी आने से तो हो जाएगा, 10 आदमी आने का तो दरकार नहीं है। आपका वाइफ का भी आप मोटर बाइक में लेके आएंगे, बच्चा का भी दरकार नहीं है। आप आइए, आप खरीद के जाइए, इसमें कोई असुविधा नहीं है। हाँ, आदमी का करके हम लोग कॉन्सर्न थाना में भेज देंगे, वहाँ से वो लोग को पास मिलेगा, वो जहाँ भी जा सकता है।
सर इस वक्त प्रशासन के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और क्या सहयोग मिल रहा है, क्योंकि लगातार आप लोग भी सड़कों पे रहते हैं, उतनी ही जोखिम आप लोग की ज़िंदगी को भी है, तो क्या सावधानी बरतते हुए आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? देखिए, हम लोग भी पुलिस है, हम लोग भी आदमी है, हम लोग भी परिवार है। जी जी। हम लोग रास्ता में निकल के, जैसे डॉक्टर सिस्टर लोग हैं, आदमी लोग, हम लोग ये भी अनुरोध करने चाहते हैं, डॉक्टर सिस्टर लोग इतना, जो आपको सोशल वर्कर है, जो आपको सफाई कर्मचारी है, ये कितना काम कर रहा है, इसके ऊपर में आदमी लोग यहाँ पर नहीं हुआ है, कोई कोई जगह में बाहर में हम लोग देखा है, कभी कभी कोई कोई जगह में टीवी में हम लोग देखते हैं, वो लोग के ऊपर में उल्टा पल्टा बोलते हैं, घर से निकाल देता है वो जाने में। अरे वो लोग को तो आप लोग सम्मान कीजिए, वो लोग तो आप लोग को बचा रहा है, और वो लोग को हम लोग को बचाना है, तब तो हम लोग बचेंगे। हाँ, आदमी का ये भावना क्यों? अरे अगर किसी को हो गया तो आप लोग घूमते हैं, आप समझते हैं कि ये कोरोना वायरस हमको कुछ नहीं करेगा, इसका सिम्टम भी जानने वाला तो कोई नहीं है। अगर किसी को अगर हो गया तो उसका परिवार को क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसका समाज को जाना पड़ेगा, उसको हम लोग का स्टेट को, मतलब हम लोग का परेशानी तो बढ़ती जाएगा ना। इसको रोकने के लिए हम लोग का ये प्रयास है, आप लोग का अनुरोध है, आप लोग के माध्यम से आप लोग इस सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग माने रखिए। आप लोग घर से बेकार मत देर निकलिए, घर में बैठे प्रयोजनीय चीज़ खरीदने के लिए आप लोग आइए, लेकिन आप लोग सावधानी बरत के आइए। और प्रत्येक को हम लोग ये भी बोलते हैं, मास्क सबको पहनना है, मास्क पहन के, अगर मास्क नहीं हो तो आपको देखिए, आपका कपड़ का मास्क भी है, दुपट्टा भी है लड़की लोग के लिए, ये लगा के भी चलिए। आप लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं हम लोग, आप लोग के माध्यम से, ज़रूरत का छड़ा आप लोग घर से मत, अगर निकलेंगे उल्टा पल्टा कर गाड़ी लेके घूमेंगे, हम लोग परिष्कार जो आइन का बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने एडीसीपी बम्बा सिंह को सुना, और वो जो उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात कही कि पुलिस प्रशासन का भी अपना एक परिवार है, उनके घरों में भी लोग हैं, और ये जो जिम्मेदारी इस वक्त वो निभा रहे हैं वो पूरे समाज के लिए निभा रहे हैं। तो ऐसे में समाज को भी आगे बढ़ के सहयोग करना चाहिए प्रशासन को, और अगर ज़रूरत नहीं है तो लोगों को घरों में ही रहना चाहिए। देखिए, पुलिस की तरफ से लगातार पड़ताल की जा रही है, कई आज केसेस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। लॉकडाउन के नियमों के खिलाफ अगर आप जा रहे हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई होनी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। यह तस्वीर आप देखिए एयरव्यू मोड़ की है, और जगह जगह से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी। हमने उस दिन भी जो यहाँ पे कूपन बांटे जा रहे हैं, हमने उस दिन भी इनसे कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, लेकिन जिम्मेदारी जब तक सभी कोई नहीं समझते हैं, किसी एक पे उंगली उठाना कतई सही नहीं होगा। मतलब ये नहीं बोल रहा है कि आप लोग मोटर बाइक में देखिए, कोई एक काम है, इस वक्त सभी को अपनी जिम्मेदारी का आभास होते हुए मानवता को भी ध्यान में रखना है। शहर में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने पीने की सामग्री चाहिए, क्योंकि उन्हें पेट भरना है, और ये वो लोग हैं, हम आपको लगातार बता दें, ये वो लोग हैं जो लगातार मेहनत मजदूरी करके कमाते खाते हैं। लॉकडाउन में एक समस्या ज़रूर उत्पन्न हो गई है, तो मानवता को भी जिंदा रखना है, साथ ही साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन सभी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, और इस मुसीबत को निमंत्रण ना दें, अपना ख्याल रखें। और प्रशासन के द्वारा जो सख्ती अपनाई जा रही है, हालांकि ये सख्ती बहुत पहले अपनाना चाहिए था, लोग भी काफ़ी ज़्यादा लाइटली लेने लगे थे प्रशासन को, क्योंकि मुस्तैदी से कहीं ना कहीं लोगों को पुलिस काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जो स्थिति है वह पूरी तरह से बदली हुई है। अब प्रशासन जो है
लगातार ड्यूटी कर रही है और बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ ये ड्यूटी किया जा रहा है। किसी पे भी नरमी नहीं बरती जा रही है। हम आपको बता दें कि इसमें लॉकडाउन के नियमों का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आप पे सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपके सारे कागजात कोर्ट में जो भी उचित तो देखिए पूरी तस्वीर हमने आपको दिखा दी है और हम भी आपसे यही उम्मीद करेंगे, यही निवेदन करेंगे कि प्रशासन जो कि इस वक्त बड़ी मुस्तैदी से, और एडीसीपी ने खुद कहा कि उनका भी घर है, उनका भी परिवार है, वो भी जब सड़कों पे उतरते हैं तो उनके परिवार को उनकी चिंता होती है। तो इस मानवता के ग्राउंड को भी समझिए, साथ ही साथ जो लॉकडाउन का क्यों बुलाया गया है उस मकसद को भी समझिए और घर में रहिए। कुछ दिनों की बात है, अगर एक बार हमने इस पर विजय पा लिया तो फिर ये शहर हमारा है, ज़िंदगी हमारी है, जिस हिसाब से चाहे आप उसे लीड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल समझदारी इसी बात में है कि हम सब लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और घर में रहें। नमस्कार।